ये चाहतों रफाकतों हमारे साथ एक कॉलर है। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हसीबुल्लाह वाकेट से। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका फेवरेट शो स्पेशल मॉर्निंग विद अली ज़ैब में आपकी कॉल को आपको खुश आमदीद कहते हैं। बेटा मुझे आवाज से तो आप छोटे से प्यारे से गुड्डे लग रहे हो। क्या उम्र है आपकी? 10 इयर्स के हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम आज के शो में सबसे छोटे बच्चे को खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सलवा खुशबू, कर्नल साहब मौजूद हैं, नवीद कर्नल और इसरारुल हक साहब हैं, इमरान है हमारे मॉडल, और मैं हूं आपका अली ज़ैब। आप हम सब में से किससे बात करना चाहेंगे? जी कीजिए। आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं आप? क्लास में। माशाल्लाह 10 क्लास के हैं और 6 क्लास में हैं। माशाल्लाह। और इसके अलावा क्या करते हैं? स्पोर्ट्समैन भी हैं आप? तभी तो आपने कराटे वालों से आए, आपकी बात करवाते हैं इसरारुल हक साहब से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक सर, आपको क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स में कितनी जरूरी है? ये तो आपको पता होगा ना बेटा कितनी जरूरी है। अच्छा अच्छा। देखें, स्पोर्ट्स जो है पूरी दुनिया में तालीम के साथ, एजुकेशन के साथ सबसे ज़रूरी चीज़ जो है स्पोर्ट्स है, क्योंकि स्पोर्ट्स ही से आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहाल होता है, आपका फिज़िकली और मेंटली आप स्ट्रांग होते हैं। और जिस वक्त तक आप फिज़िकली स्ट्रांग नहीं होंगे, मेंटली आपको इतनी हेल्प आउट नहीं होगी। इसलिए ही पूरी दुनिया में ही आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, वो सबसे बेस्ट जो कोचेस या टीचर्स होते हैं और सबसे ज़्यादा पे करते हैं स्पोर्ट्स टीचर। ठीक है ना? स्पोर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप कुछ और कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें और भी कॉल्स आ रही है बेटा। आप कुछ और कहना चाहेंगे तो हम आपको पूरा वक्त देंगे। आपने और क्या कहूँ? बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। वाकई थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। हमारे साथ कॉलर थे नन्हे कॉलर 10 साल की जो 6 क्लास में पढ़ते हैं। वाकई से उनका ताल्लुक है। एक और कॉल ले लेते हैं हम लोग। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? इस वक्त हम मॉर्निंग शो में हैं, स्पेशल मॉर्निंग विद अली ज़ैब में। आप कौन किससे बात करना चाहेंगी? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, आसिया इमरान से बात करने जा रही हूँ। जी आसिया बात कीजिए। हमारे बड़े क्यूट से मॉडल हैं इस वक्त मॉर्निंग शो में। हमारे जो गेस्ट हैं आपको बताता चलो, हमारे साथ एक ऑफिसर खातून बैठी हैं, सलवा खुशबू हैं, रेड साड़ी में बड़ी क्यूट लग रही हैं। उनके साथ नवीद कर्नल साहब हैं, हमारे यंगस्टर समाजी शख्सियत हैं। उसके साथ इसरारुल हक हैं, स्पोर्ट्समैन, और उनके साथ बैठे हैं मैरून शर्ट पहने खूबसूरत से इमरान साहब। आप इनसे डायरेक्ट बात कीजिए। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। इमरान बहुत अच्छा बन रहा है, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करता है माशाल्लाह, और उसकी आवाज भी बहुत अच्छी है और दिल का बहुत अच्छा है। हाँ दिल की। आपने इनका दिल कैसे एक्सरे करवा के देखा? इनमें एक गाना या नाच ये सुना दो। लेकिन एक शर्त पे, आपकी आवाज भी बड़ी अच्छी लग रही है, कुछ आप भी गुनगुना के सुनाएं तो फिर हम इमरान से सुनाएंगे। ठीक है? प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। इमरान रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। ठीक है बात नहीं। थैंक यू सो मच। जी प्लीज। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, बहुत खूब। जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं।
کاش ایسا ہو تیرے قدموں میں سر جھکا کے ہم روتے کاش ایسا ہو تیرے قدموں میں سر جھکا کے ہم روتے تیری ہی باتوں میں تیری ہی آنکھوں میں کمی تو نہیں، تیرے بنا زندگی بھی لیکن زندگی تو نہیں، زندگی نہیں، زندگی نہیں، زندگی نہیں۔ کیسا لگا آپ کو میرا جواب دینا؟ ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے. تو یہ اب آپ عمران کی بھی آواز سنیں. عمران آپ کو کچھ سنانا چاہ رہے ہیں، ایک دو بول. ہیلو. جی ارے آشی آپ کی آواز مجھ سے بھی اچھی ہے، میں آپ کو کیا سناؤں؟ آپ کھری کھری سنا دیں. جی آپ کوئی اچھا سا پنجابی سانگ سنا دیں. ہاں وہ پختون ہے. چلے جیسا بھی ہے قبول کریے پھر. آپ انہیں گانا دینے لگے پرپوزل. مار گئی اڈیک مینو دے گیا طریق میرا ڈھولا نہیں آیا ہے، مار گئی اڈیک، مار گئی اڈیک مینو دے گیا طریق میرا ڈھولا نہیں آیا ہے، مار گئی اڈیک دن رات دی ہس ڈب گئے ہنجو متھلے سیو مینو لگ گئے رو گیا والے کوئی میرا دل تے وس نہ چلے کی کراں، مار گئی اڈیک مینو دے گیا طریق میرا ڈھولا نہیں آیا ہے، مار گئی اڈیک. اتنے بہت ہے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. آشی آپ کی کال کا ہمیں بہت مزہ آیا، ہم سب نے بہت انجوائے کیا. کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ نہیں تو یہ ایپیسوڈ دیکھیے گا، ہم آپ کو علی زیب ابھی ایک خوبصورت سی غزل سنائے گا، وہ میں اپنے تمام کالر کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ڈیڈیکیٹ کروں. کچھ اور کہنا چاہیں گی آپ؟ نہیں بہت شکریہ، تھینک یو، مجھے بھی بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. آپ ہمیں اسی نمبر پر کال کرتی رہی گا. کل بھی ہمارا شو ہوگا، پرسوں بھی. یہ ریگولر ہوتا ہے، چھٹی ہم محرم کے علاوہ بالکل نہیں کرتے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین، یہ پہلی کالر تھی جن کا ہمیں واقعی بڑا مزہ آیا. انہوں نے ہمیں گانا بھی سنایا اور وہ ڈیفینیٹلی فین تھی عمران کی. جو ماڈل ہوتا ہے نا، ہیرو، ان کی بڑی فینس ہوتی ہیں. میں نے کرنل صاحب کے آنے سے پہلے سب سے ان کی فیوریٹ ڈشز پوچھی تھی، تو میں دوبارہ آ رہا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے اسرار الحق نے کہا تھا کہ جو بھی مل جائے نا. نہیں، میں نے کہا تھا گوشت پلاؤ. گوشت پلاؤ، یہی سننا چاہ رہا تھا. اسرار الحق کو گوشت پلاؤ پسند ہے. میڈم نے کیا کہا تھا؟ آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ کی میاں کو دال چاول پسند ہے نا. اور عمران آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے سبزیوں میں تو کریلے بہت زیادہ پسند. اوف نہ کر سے یار، گوشت بھی ساتھ. گوشت بھی ہوتا ہے. بس پھر کنفرم یہ بھی وہی ہے. اور ابھی جو آپ بنا رہے اس وقت وہ بھی میرا فیوریٹ ہے. اچھا، آلو چکن. آج آلو چکن ہے سارے. کلونجی اور میتھی کے ساتھ ایک بڑی اسپیشل ڈش بنتی ہے، وہ میں بنانے جا رہا ہوں لائیو، آپ کو سکھائیں گے بھی. ویسے آپ کی اور فیوریٹ ڈش کیا ہے اس کے علاوہ، کریلے گوشت کے علاوہ؟ میٹھے میں کھیر پسند ہے. میٹھا بھی پسند ہے، یہ کنفرم ہو رہا ہے ناظرین. اچھا، میٹھے میں ویسے کیا پسند ہے؟ میٹھے میں زیادہ کھیر پسند ہے مجھے. واہ واہ، بیبی کو بیس پسند ہے. بس وہی. کرنل آپ کی فیوریٹ ڈش کیا ہے؟ مجھے چکن بریانی بہت پسند ہے. واہ واہ واہ. اور کریلے گوشت پسند ہے. واہ واہ واہ. میں نے چکن کے بارے میں جو کچھ سنا ناظرین، اب چکن کو دیکھ کے دل خراب ہوتا ہے، لیکن آج میں اپنے گھر کا دیسی مرغا بنا رہا ہوں. یہاں ہم لوگ دیسی مرغ بنا رہے ہیں اور اس میں آلو یعنی پٹیٹوز اور میتھی اور کلونجی کے دانوں کے ساتھ سوپی قسم کا سوپ والا بڑا اچھا سالن بنے گا. آج وہ ہم آپ کو سکھائیں گے. کبھی پکایا، کوشش کی آپ نے بنانا؟ نہیں، پکانا نہیں آتا. انڈا بھی پکانا نہیں آتا. انڈا بھی پکانا نہیں آتا؟ کیا بات ہے، شیر آدمی ہے. بیوی کو انڈے گھاس دی. آپ کیا کیا بنا لیتی ہیں الو کے علاوہ؟ سب بنا لیتی ہیں. واہ، کس دن کھائیں گے آپ کی میاں کی اجازت سے. سر آپ نے کبھی بنانے کی کوشش کی؟ نہیں، میں میڈل بنانے کے علاوہ؟ میڈل کے علاوہ بس چائے وغیرہ بنا لیتے. چائے بنا لیتے ہیں آپ؟ چائے. واہ واہ. پیتے بھی خود ہی ہیں، لوگ بھی پیتے ہیں؟
نہیں زیادہ تر خود ہی پیتا اچھا آپ بہت اچھی چائے بناتے ہیں. چائے اور کافی بھی. کیا بات ہے. عمران آپ کیا کیا بنا لیتے ہو؟ سب سے زیادہ اچھا تو میں منہ بنا لیتا ہوں. ویسے وہ تو اللہ نے بھی بڑا اچھا بنا ہے. سب سے اچھا منہ بنا لیتے ہیں. کیا بات ہے. سبزی میں کچھ بنا لیتا ہوں امی سے. اس دن آپ کو مٹی شٹی لا کے دیں, منہ بنا کے دیں ہمیں. حالانکہ ناظرین اس کا مقصد تھا اپنا منہ بنانا, منہ بنا لینا. مطلب ہر سبزی پہ ہر دال پہ منہ بنا لیتا ہے. ویسے کیا پکانا پکاتے کیا ہیں آپ؟ کبھی پکایا ہے, ٹرائی کیا آپ؟ بھنڈی بنا لیتا ہوں. اف میری فیوریٹ چیز ہے سر. مجھے بھی گوشت کریلے پسند ہے لیکن مٹن چکن وکن کے ساتھ کچھ نہیں پسند. ہاں مجھے بھنڈی بھی بہت پسند ہے, اور میرے فیوریٹ جو ہے ناظرین میں خود ہی بتا دوں, لال لوبیا اور ابلے چاول مجھے بہت پسند ہے. ریڈ بینز ہو, ہاں اب سارے بولیں گے ایسا ایسا. لال لوبیا ابلے چاول. آج کل گلا خراب ہے, ورنہ اچار ہو میرے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا تو کیا ہی بات ہے. اچار میں ہر قسم کا خود بنا لیتا ہوں. آج ہم اپنی ڈش کی طرف جائیں گے, تو چلیں میں اتنی دیر میں ڈش بھی لیتا ہوں, آپ کے ساتھ ساتھ گپ شپ بھی جاری رہے گی. تو ناظرین اج کی پکائیے ہر گھر کا ایک مسئلہ ہے. ہر گھر میں یہ ہوتا ہے جانے لگے ہوں, ہاں جی جا رہے ہیں آپ, یہ تو بتا کے جائیں شام کو کیا پکاؤں. تو یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں پروٹینز, لحمیات, غذائیت سے بھرپور کھانا جو ہے نا. فاسٹ فوڈ تھوڑا سا پرہیز کریں, کیونکہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ہوٹلنگ سے آتی ہیں. ہوٹل میں کیا پتا کس قسم کا کوکنگ آئل یوز کیا جا رہا ہے, اس سے اچھا دھویا بھی جا رہا ہے یا نہیں دھویا. کوشش کریں کہ اپنے گھر میں خود بنائیں اور خود کھائیں. اپنے بچوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق کھانا بنا کے کھلائیں. تھینک یو سو مچ ڈی جے اسد. میری جان, میرا بیٹا جو ہے اس کے پیپرز ہو رہے ہیں, لیکن آج کی شو کے لیے اس نے ہمارے ساتھ بہت جو ہے نا کوآپریٹ کیا. اپنی پڑھائی چھوڑ کر ہمارا پروگرام صبح صبح ریکارڈ کریں. مارننگ شو, اسپیشل مارننگ وتھ شو علی سے. تو جناب اس میں آج کی جو ڈش ہے وہ ہے آلو چکن ود کلونجی اینڈ میتھی دانا, اور میتھی, ڈرائی میتھی جو اس کے ساتھ. اس کی ریسیپی آپ دکھائیں گے. آئے چلتے ہیں علی زیب کے اس مارننگ شو کے کچن کی طرف. یہاں لوگوں کا چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد آج کی پکائیے کے ساتھ. اس میں ہم لیں گے, میں زیتون کا تیل اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بعض دفعہ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں, تو اس میں فیٹس بہت کم ہوتے ہیں. اب یہ میں کم اس لیے بھی ڈال رہا کہ یہ زیتون کا تیل ہے, یہ میں اس لیے بھی کم ڈال رہا ہوں کہ دیسی مرغی کی ایک اپنی جو ہے نا ترائیت ہوتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ کہ ہم نے جیسے کوکنگ آئل ڈالا, کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد تقریباً 1 ٹیبل سپون ہم اس میں میتھی دانہ, یہ صاف ہوا ہم نے رکھا ہوا ہے. اس کے لیے ایک بیسٹ وے ہے کہ اسے آپ بھگو کے بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن بغیر بھگوئے آپ یہ میں نے نائف لی کیونکہ ڈھونڈوں گا تو دیر لگ جائے گی, اس لیے تقریباً 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈائریکٹ میتھی دانہ ڈالیں گے. یہ 3 سپون نہیں ہے کیونکہ یہ پتلی سی چھری ہے, تو اس لیے تقریباً میں نے یہ کیا. جب یہ فرائی ہو جاتی ہے تو اس کی گلنے میں آسانی ہے. تو اس کی فوراً بعد ہم اس میں ڈائریکٹلی کٹا ہوا لہسن ادرک ڈالیں گے. یہ میں نے پہلے ہی حساب کا پیک کر کے اس میں رکھ دیا تھا. ہمارے آج کی اس پروگرام کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں استاد کا بات سے تعلق ہے, ان کا فیروز صاحب, کیونکہ وہ چینل ہی کے کچھ کام کے سلسلے میں دوبارہ انہیں استاد کا بات جانا پڑا, تو ساری چیزیں انہوں نے باقاعدہ سے پیک کر کے یہاں رکھی تھی تاکہ کسی قسم کی پرابلم نہ کریٹ ہو. اور جناب اس وقت میں دیسی مرغ ہوتا تھوڑا سلم سمارٹ سا ہے, لیکن ہوتا کارآمد ہے. اچھا اکثر وہ دکھاتے ہیں کہ گلوز وغیرہ اگر آپ کے ہاتھ دھلے ہوئے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بھی, اور اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ اصل ذائقہ جو کہتے ہیں نا ہاتھ میں ہوتا ہے انسان کے, تو اگر آپ ہاتھ لگائیں گے نہیں, گلوز جو بنے ہوئے پلاسٹک کے, آپ کو کیا پتا کہ وہ کس قسم کے پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں, تو وہ صحت کی بجائے الٹا, جیسے ہمارے یہاں منرل واٹر یوز کیا جاتا ہے تو اس میں کتنی اقسام ہے اور کیا کیا, اللہ مان
بہتر یہ ہے کہ آپ اچھی چیز یوز کریں، خود کریں اور اپنے سامنے کی یوز کریں. یہ ہم نے لہسن ادرک ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بھون لیا. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے مارننگ شو میں ہمیشہ جب بھی کھانا بنایا گیا اس میں دیسی مرغے کے ساتھ ساتھ ہر چیز دیسی. ہم نے یہاں اسٹیل اور کوئی جدید برتن یوز نہیں کیے. ہم نے اس میں مٹی کی ہانڈی آپ نے دیکھا کہ ہم وہ یوز کر رہے ہیں. اب چونکہ یہ دیسی ٹائپ کی ہے، جیسے ہی آپ دیکھیں کہ ہلکا سا آپ نے اس کو چکن کو بھون لیا، لہسن ادرک کی وجہ سے اس کی اسمیل تھوڑی سی ٹھیک ہوگی تو ہم باقی کے مسالے اس میں ڈالیں گے. اس ریسیپی کی جو خاص بات ہے وہ ہے اس میں کلونجی. کلونجی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا حل کلونجی میں ہے. کلونجی تقریباً ہم نے 1 ٹیبل سپون ڈالی ہے اس میں. میں نے نوٹ کیا کہ آئل تھوڑا سا کم ہے تو اسے میں نے اور ڈال دیا. اب جیسے ہی آپ اس کو کلونجی وغیرہ مسالہ ڈالتے ہیں، دیگر مسالہ ڈالنے سے پہلے ہم یوز کریں گے اس میں کٹے ہوئے ٹماٹر. ہم نے پہلے سے رکھے ہوئے. آج چونکہ ہمارا سسٹم نہیں ہے تو اس لیے برتنوں کی بجائے ڈائریکٹ میں شاپنگ بیگ سے ہی اس میں اسے استعمال کر رہا ہوں. یہ ہم نے ڈال دی جناب اس میں ٹماٹر. ذرا اور قریب آ جائیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں دیسی مرغ سلم سمارٹ. اس میں شاید اتنا موٹی موٹی بوٹیاں نہیں ہیں لیکن اس کی خوشبو دیسی مرغ کی آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں. کلونجی میتھی دانہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہے. جیسے ہی چکن جو ہے اس نے مسالے کو چھوڑنا شروع کیا اس کے فوراً بعد ہم کیا کریں گے، اس میں پوٹیٹوز جو ہے نا وہ یوز کریں گے. اچھا میں نے اس میں دیکھا ہے کہ آلو آپ کے جلدی گلیں اور سوپ ٹیسٹی ہو تو ہم کٹنگ جو ہے نا اس ٹائپ کی کرتے ہیں. یہ دیکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آلو گلتے بھی جلدی ہیں اور جس کو جس طرح لینا ہوتا ہے پلیٹ میں یوز کرنا ہوتا ہے اس حساب سے آپ اس طرح بھی چار کرتے ہیں تو اس طرح بھی چار کر کے دیکھیں. آنکھیں چار نہیں، آلو چار کرنے کی بات کر رہا ہوں. اس سے سوپ میں نہایت ہی انوکھا اور بڑا منفرد سا ٹیسٹ آتا ہے. یہ ہمیں فون کالز آئی تھی، ای میل ریسیو ہوئی تھی کہ ہمیں دیسی آپ ہر ڈش جو ہے نا وہ بڑی اسپائسی مزیدار اور بھجیا بناتے ہیں. تو جو لوگ بہت زیادہ سوپ یوز کرتے ہیں ان کے لیے یہ دیکھ لیں کہ یہ سوپ کی مقدار ہے. جیسے ٹماٹر اور چکن دیسی چکن گل جائے گا تو اس کے بعد ایک تو آلو کا بھی ذائقہ اس میں شامل ہوگا، میتھی کلونجی جب یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا تو لاسٹ دم میں ہم اس میں ہری مرچیں اور دھنیا شامل کریں گے. تو یہ جتنی دیر میں گوشت گل جاتا ہے میں واپس اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گا تاکہ ہم گپ شپ کا سلسلہ سیم وہیں سے شروع کریں جہاں سے منقطع ہوا تھا. اس کو ناظرین ہلکی آنچ میں ہم نے دیسی مرغا، آلو، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیور فارم میں میتھی دانہ، اس کے علاوہ کلونجی، ہلدی، کٹی ہوئی مرچ اور نمک جو ہے نا حسب ذائقہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. میں نمک بھی ڈال دیتا ہوں اس میں. اب چونکہ اس کا سوپ زیادہ ہے اس لیے ہم نے نمک مرچ کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر آپ اسپائسی چاہتے ہیں، کھانے والے بھی اسپائس زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ سوپ ہے اور بعد دفعہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کٹ کے کھانا، تو آپ اس سلسلے میں بھی اسے زیادہ اسپائسی کر سکتے ہیں تاکہ وہ کھانے والے کو بھلا لگے اور
बेसिकली बात जायके की क्या होती है कि अगर आप तेज़ मिर्च पसंद करते हैं तो आपको खाना जैसा भी बना हो तेज़ मिर्च वाला ही अच्छा लगेगा, और अगर आप लाइट पसंद करते हैं तो आपको तेज़ मिर्च वाला जहर लगेगा, और वैसे भी जहर ही लगता है जब कड़वा हो। तो ये जनाब हम इसको ढाँप रहे और आंच में थोड़ी हल्की कर रहा हूँ ताकि देसी चिकन जो है वो गल जाए। थोड़ा मुश्किल होता है हमारे स्टूडियो में आंच को हल्का करना, क्योंकि हम लोग फिर वक्त हम अपना बाकी प्रोग्राम वहीं से लेते हैं, अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। मैं यही खड़े खड़े मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात की इसरारुल हक ने कि नाज़रीन उनका कहना है कि जो चिकन इस वक्त बन रहा है वो क्या है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ आप मेरी हालत देख रहे हैं पसीने की। छोटा सा ब्रेक लूँगा, मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊँगा, मेहमानों से गपशप लगाएंगे, अपनी फ़ोन कॉल्स भी लेंगे, हमारी फ़ोन कॉल्स भी इस दौरान रेगुलर आ रही हैं, तो हम फ़ोन कॉल्स मिलेंगे। छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद आपके अपने फेवरेट शो अ स्पेशल मॉर्निंग विद अली ज़ेब के साथ। हमारे साथ रहिएगा, अपनी कॉल्स अपनी पसंदीदगी का सिलसिला जारी रखिएगा। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। और मैं किचन में इस वक्त आज के सेगमेंट आज की पकाइए में देसी मुर्गा, आलू, मेथी दाना, कलवंजी और मेथी के साथ एक स्पेशल डिश बना रहा था। हमारे साथ मेहमान जो मौजूद है, हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से? जी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कॉल करने का। हम अपने इस शो में आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सलवा हैं, सलवा खुशबू हैं, बहुत अच्छी सहाफ़ी हैं। उसके अलावा नवीद साहब हैं हमारे साथ, हमारे स्पोर्ट्समैन हीरो यहाँ मौजूद हैं, मॉडल भी हैं। आप किन से बात करना चाहेंगे? जी नवीद साहब, हम बहुत माजूद ख्वाएं, अभी भी आपकी कॉल आ रही तो किसी और की भी कॉल आ रही, टू हम माजूद ख्वाएं क्योंकि एकदम से हम सारी कॉल नहीं ले सकते। जी 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 बिल्कुल। चले आप नवीद साहब से पहले गपशप लगा लेना। नवीद साहब आपको सुन रहे हैं, पहले भी कॉल की थी ना। जी बात कीजिए नवीद साहब से। वालेकुम सलाम। नमल यूनिवर्सिटी से सिदरा बात कर रही हैं। जी जी नवीद साहब हमारे कह रही हैं नमल यूनिवर्सिटी से सिदरा बात कर रही हूँ, आपकी फैन है, आपसे बात करना चाह रही है। वो कह रही हैं बहुत अच्छे लीडर हैं, हमारे आइडियल हैं। अच्छा ऐसा ही चले, आपको फरमाइश करना चाहेंगी, कुछ सुनना चाहेंगी आज हमारे प्रोग्राम में? आप कुछ सुना दें, आपको सुनना चाहिए कुछ। एक्चुअली मुदरमा आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही ना, आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहां सर्विस ब्लॉक हो रही है साथ साथ, तो नवीद साहब बड़े परेशान है कि उन्हें कुछ समझ आए तो जवाब देना। वालेकुम अस्सलाम, हमने आपकी आवाज पहचान ली, लियाकत मुगल तरनौल से बात कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र सर जी, आज मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे दरमियान एक बड़ी खूबसूरत सहाफ़ी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक FIA ब्रांच से है, और पुलिस स्पोर्ट की वो जो बाकायदा रिपोर्टर हैं, रेड साड़ी में बड़ी क्यूट लग रही हैं। सर आपके प्रोग्राम को देख रहे थे, इसरारुल हक साहब आपके प्रोग्राम में मौजूद है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है इनकी बातें सुन के। माशाल्लाह नेशनल लेवल के ये खिलाड़ी हैं और इंडिया में 4 मेडल हासिल किए हैं, तो हम इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं पाकिस्तान की आला नुमाइंदगी पर। तो साथ मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जोडो कराटे का पाकिस्तान में किस हद तक जो है वो सिलसिला है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत खूबसूरत सवाल किया। देखिए और इसकी तरक्की के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये अगर हमें आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट इस खेल के प्रमोशन के लिए उनके साथ ताउन कर रही है? लियाकत मुगल साहब, इससे पहले कि ये आपको जवाब दें, मुझे बताएं गवर्नमेंट और क्या कर रही है जो यहाँ कुछ करेगी बड़ी माजरत के साथ, लेकिन आप प्लीज जवाब दीजिए। अच्छा, जूडो और कराटे 2 अलग अलग गेम्स है। जूडो अलग गेम है और थोड़ा कुश्ती टाइप है, और कराटे जो है किक और पंच का गेम है।
अच्छा लियाकत मुगल साहब, इनका कहना है कि जूडो और गेम है और कराटे और गेम है। जूडो जो है गालिबन कुश्ती मोटे मोटे जो चाइनीज खेलते थे ना, मेरे जैसे लोग होते थे, ड्रेस उनके तकरीबन एक जैसे एक ही जैसे होते, क्योंकि दोनों गेम जापानीज हैं, तो उनका ट्रेडिशन ही इसी तरह है। और कराटे की हमारी कराटे फेडरेशन है, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन, उससे जितना भी हो सकता है वो अपनी कोशिश करती है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से। जिस तरह दूसरी गेम्स हैं, क्रिकेट है या और गेम्स हैं, उनको और स्पॉन्सरशिप और उनका अपना एक बजट है, लेकिन हमारी जो फेडरेशन है वो सिर्फ डिपेंडेंट है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर, जो कि एक एनुअल उन्हें ग्रांट देता है। और अगर हमें बाहर अपने तौर पे जाना पड़ जाए या कुछ खेलने के लिए, तो हमारी टीम पूरी नहीं भेज सकता पाकिस्तान स्पोर्ट्स। अच्छा, अगर 12 या 14 बंदों की टीम है तो 6, 3 या 4 या 5 बंदे जाएंगे, उसमें कई हमारा टैलेंट नीचे चला जाता है। हालांकि इसी दौरान में पिछले 10 साल में हमारी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं कराटे में। साउथ एशिया में 3 दफ़ा ओवरऑल चैंपियन रहे हैं पूरे साउथ एशिया रीजन में। हमारे पास एशिया का गोल्ड सादी अब्बास है, कॉमनवेल्थ में भी उसने गोल्ड मेडल लिया 2 दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं। अरब लीग में वो गोल्ड मेडल है, वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन है, और एशिया का 2 दफ़ा ब्रॉन्ज मेडल भी है। एशिया में हमारे 40 कंट्रीज आते हैं, एशिया में 40 कंट्रीज आते हैं, बड़ी चीज। अच्छा लियाकत मुगल साहब, मुझे बड़ा मजा आया कि आपकी इंफॉर्मेशन के सदके जाऊं। नाजरीन, ये वही लियाकत मुगल साहब हैं जो हमारे मॉर्निंग शो में एज एन गेस्ट आ चुके हैं माशाल्लाह, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बड़ा एंजॉय किया था। तो लियाकत मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, क्योंकि मुसलसल कोई और शख्स भी ट्राई कर रहा है, बहुत सारी कॉल आ रही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम दूसरी कॉल भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आज स्पेशल मॉर्निंग विद अली ज़ैद में टीवी के लाइव शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाँ, अब पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी समझ, अब बिल्कुल। अब बात करें नवीद साहब से, क्या बात करना चाहेंगे आप? वालेकुम सलाम। हम लोग आपने बताएं, कह रहे पहले ये बताएं, पहचाना हो? कह रहे नहीं मेरा नाम अच्छा, आप जब कॉल करती इतने मजे की खड़ाक कॉल करती है, उसके बाद शायद आप अपनी जगह चेंज कर रही थी, वॉक एंड टॉक, तो वो आवाज आपकी कटनी शुरू हो जाती है। आप जगह चेंज करें आप। बड़े हैरान है, पहले भी जब कॉल आई थी अभी इन्होंने नहीं पहचाना आपको, और ये वाकई बहुत बड़ा सियासतदान बनेगा, क्योंकि सियासतदान जब किसी कुर्सी पे आ जाते हैं फिर वो उनको नहीं पहचानते जिन्होंने मेहनत की होती है उनके साथ। लेकिन आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। नवीद साहब तो नहीं समझे, मैंने आपकी सारी बातें समझ ली हैं, आपकी कॉल खत्म होने के बाद मैं इनको समझा दूंगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमें कॉल करने का शुक्रिया, आइंदा भी कॉल करती रहिएगा। जी नाज़रीन, ये डिस्टर्बन होती है, मैं आपसे अक्सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो अपने टेलीफोन सेट की आवाज़ जो है बेसिकली अगर आप मोबाइल से फ़ोन करें तो आप वो बचपन में कहा करते थे टिक के गल करना, दादियाँ अम्मियाँ कहती हो एक जगह टिक ना होए, तो हम वॉक एंड टॉक के चक्कर में बात करते करते लाला मूसा सामा सट्टा जाते रहते हैं। हाँ, तो वो किसी एक जगह खड़ी होकर आप बात करती तो नवीद साहब को समझ आती, क्योंकि आप ना जब सर्विस एरिया में आती थी हमें आवाज़ आपकी ठीक आती थी, जब आप आगे पीछे होती थी तो ऐसे कुछ आवाज़ आती थी हमें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी हमारी बड़ी क्यूट सी अपना मॉडल, एक्ट्रेस और सहाफ़ी, जिन्होंने इतना प्यारा सा हमें गिफ्ट दिया, जिसको मैं प्रोग्राम के एंड पे खोलूंगा। हालांकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा मैं इसे भी खोलूं, लेकिन प्रोग्राम के एंड पे खोलूंगा। इन्होंने जाना है बहुत ज़रूरी काम, क्योंकि मसरूफ़ शख्सियत हैं, हमें इन्हें इजाज़त देंगे। सबसे पहला इनसे सवाल करेंगे, काश ये मेरा देसी मुर्गा पका हुआ खा के जाती, लेकिन चलें, सोमी की किस्मत, हम इनके लिए रख लेंगे और इनको भेज देंगे, इनकी घर पे पते पे ना TCS कर देंगे। आज की इस शो के हवाले से आपको कैसा लगा प्रोग्राम में? हमारे सारे मेहमानों में सबसे अच्छा मेहमान कौन है? थैंक यू। बताएं कि आज के शो के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे आप किसी को? जी, मेरा सारी दुनिया को एक ही पैगाम है कि देखें, ये जो औरतें बाहर निकलती हैं घर से, इनकी मजबूरी को आप लोग समझें, ठीक है।
बाकी ये जो जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं, आप बजाय इनको कि इनके जिस्म को खरीदें, इनको 4-5 हज़ार दें, आप इनकी वैसे कोई हेल्प कर दें। ये जो मिनिस्टर, ये पुलिस वाले, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उन सबको मेरा एक ही पैगाम है कि आप लोग इनकी मजबूरी को समझें और इनके साथ कोई गलत ऐसा ना करें कि इनको दुख हो। अगर इनकी आप खुशी देना चाहते हैं इनको, तो प्लीज़ आप इनकी वैसे हेल्प करें, इनके जिस्म से मत खेलें। मेरा आप सबको यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया, दिल हिला देने वाला पैगाम था। नाज़रीन, बहुत जल्द मैं एक ऐसा प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें उनको मेरी बातचीत हुई है ऐसी खवातीन से, इनकी भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अरे बिस्मिल्लाह, मंसूर दी ग्रेट, कैसे हैं? मैंने पहचान लिया आपको। कैसे हैं मंसूर, आप ठीक हैं? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, मोटा ताजा तकड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। आप कैसे हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन, अल्लाह का करम, ठीक ठाक। मंसूर, हमारे शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं, स्पेशल मॉर्निंग विद अली ज़ैद में। इस वक्त हमारे साथ एक खूबसूरत परी बैठी हैं, लाल परी बैठी हुई हैं। इनका ताल्लुक सहाफ़त से है और इनका नाम भी बड़ा प्यारा है। ये हैं सलवा खुशबू, जो हमारे दरमियान बैठी हैं। उसके अलावा नौजवान क़यादत हमारे दरमियान बैठी हैं, जनाब नवीद कर्नल साहब बैठे हैं। उनके साथ इंटरनेशनल, मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैंने कॉल करने का मकसद यही था मेरा कि जवाब आपकी बात करना साहब बैठे हुए हैं, उन्हीं को जाना। अच्छा, इससे पहले तो पैगाम देना था मैंने, इसलिए कॉल करने का मकसद भी यही था कि कर्नल साहब कर्नल भाई बैठे हुए हैं, बहुत खुशी हुई है। अच्छा लगा ना? कर्नल भाई से हमारा भी कहना था कि कर्नल भाई हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ा। आप हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है ना स्टूडेंट लीडर हैं, बहुत अच्छे यूथ के लीडर हैं। शुक्र करें पप्पू जी का, उन्होंने कर्नल भाई के साथ हैं, जिधर हमारी जरूरत होगी कर्नल भाई हम आपके साथ हैं। और आपको आपको अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। हमारी कर्नल भाई की जो दुआएं हैं और उनकी खिदमत जो है हमारे इलाके के लिए, खासतौर पर जिला काउंसिलिंग के लिए, वो जो है इन्होंने जो स्टूडेंट लीडर्स के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए किया है, वो यहाँ किसी स्टूडेंट लीडर ने किया बगैर किसी पार्टी का वाबस्तगी के बावजूद, किसी पार्टी के साथ वाबस्तगी नहीं है, फिर भी उन्होंने वाह, ये बड़ी प्यारी बात है स्टूडेंट्स के लिए जो कर रहे हैं, उनके हम बहुत मशहूर हैं। और उनको हम ये यकीन दिलाते हैं कि अली भाई हम कर्नल भाई के साथ हमेशा उनके साथ हैं, और जो जिस जगह पे उनको हमारी जरूरत है कि हम उनके साथ हैं, और वैसे हमें उनकी जब भी जरूरत पड़ी है तो वैसे भी हमारे साथ ही होते हैं। बेशक बेशक, अल्लाह पाक उनको जो है ना लंबी उम्र दे, हमारी दुआएं कर्नल भाई के साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी बातों का बड़ा मजा है। मैं कर्नल भाई के साथ है। हमारी कोई फरमाइश करना चाहेंगे कर्नल भाई से आप? ये फरमाइश यही है कर्नल भाई के हमारी जो चीजें खिदमत कर रहे हैं स्टूडेंट्स लीडर्स के साथ जारी रखें। माशाअल्लाह, हम इनके साथ हैं, हमारे दोस्त हमारे जितने भी बाकायदा बंदे हैं सब इनके साथ हैं। अच्छा, ऐसे डियर कि यही फरमाइश है कि इसी तरह ये काम जारी रखें के साथ। अच्छा, ऐसा है कि आजकल के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपने इस इलाके के अजीम लीडर होने के नाते कर्नल साहब के लिए, नवीद कर्नल साहब के लिए एक स्पेशल शो ऑर्गेनाइज करना चाह रहा हूँ, उनकी ताजपोशी करना चाह रहा हूँ ताकि बाकी नौजवान भी इनकी तरफ आए। और दूसरा ये है कि मेरे पास एक इंटरनेशनल प्लान है पूरी दुनिया में ग्रीन टास्क के हवाले से, स्पॉन्सरशिप है मेरे पास पौधों की। आप और आप जैसे नौजवान मेरे स्टूडियो आए, बैठ के इनको लीडर बनाते हैं। हर घर के पास 2 गमले स्पॉन्सर्स करेंगे अच्छे पौधों के, कि पूरा पाकिस्तान जन्नत बन जाए। ये मेरा ज़ाती प्लान है जिसको मैं इस चैनल के हवाले से शुरू करने जा रहा हूँ ताकि बहुत बड़ी कामयाबी हमारी, मेरे दोस्तों की, मेरे इलाका की जिधर भी जरूरत पड़ेगी कर्नल भाई के लिए, आप जिधर कहेंगे हम इंशाल्लाह आएंगे आपके साथ। आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि इसमें जो स्पेशल प्लान है वो मेरा ये है कि हर वार्ड में 7 नौजवानों की टीम बनाई जाए। जब कोई फौतगी हो जाए तो उसका कफन, उसकी कब्र खोदना, उसकी फैमिली को इतला देना, क्योंकि एक तो बंदा मर जाता है उसकी तो कायनात उजड़ जाती है। तो हम उनको इस तरह सपोर्ट करें जैसे सगे बहन भाई हैं। और शिया सुन्नी वहाबी बरेलवी की बात ना हो, हर फिके का शिया सुन्नी वहाबी इन सब को उनके अपने फिके के मुताबिक गुस्ल कराने का तरीका सिखाया जाए ताकि हर नौजवान को मैयत को गुस्ल करना सिखाया जाए, उसको कफन पहनाया जाए। इसका मैं हेड मैं नहीं बनना चाह रहा, इसका हेड मैं कर्नल को बना के इसको दुनिया का अजीम तरीन इंसान बनाना चाह रहा हूँ। आप मेरा साथ दीजिएगा तो आप जरूर तशरीफ लाएं प्रोग्राम में, और नौजवानों को भी हम अप्रिशिएट करें, ठीक है?
बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हमें आप जब बुलाएंगे जहाँ बुलाएंगे जिधर कहेंगे हम करण भाई के साथ कदम मिला के चलेंगे आपके साथ। बिल्कुल कदम बढ़ाओ कर्नल नदीम, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्नल नवीद, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू हमें कॉल करने का। जी जी, कर्नल भाई कदम बढ़ाए, हम तुम्हारे साथ हैं। इनके तो माशाल्लाह कदम भी बहुत बड़े बड़े हैं ना, लंबे आदमी है माशाल्लाह। लंबी हाइट, सोना चेहरा और लंबे लंबे कदम, ये कदम बढ़ाएंगे ना तो तानु लग पता जाएगा। इतने लंबे लंबे कदम माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं हमारे कर्नल भाई, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक इनको लंबे बात से आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में और लोग भी है ना, हमारे पास इंटरनेशनल कराटे चैंपियन मौजूद हैं, इनके नवीद साहब के साथ बैठे हैं और नवीद साहब के लेफ्ट और एक और बहुत क्यूट एंड पप्पू मॉडल हमारे साथ इमरान मौजूद हैं, उनसे भी कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे अपने काम में, आपको भी शेयर दे। और नवीद साहब के राइट साइड पे लाल परी बैठी है लाल साड़ी में, हमारी सहाफी, उन्हें नहीं कुछ कहना चाहेंगे आप? ये शहर में हो रहे हैं आप? अच्छा, बिल्कुल भी उनको भी जो है ना, उनको भी हम दुआ ही कर सकते हैं, इन्हीं से बंदे हैं हम, अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे। अरे किसने कह दिया आप गरीबों अली जेब के आइडियल हो, नौजवान हो, मेरी कौम का सरमाया हो आप? तानू किसने कह देता तुझे गरीब? थैंक यू हमें कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। हमारे इस आपको पता है हमारे इस प्रोग्राम की सबसे लंबी कॉल आपकी है। अल्लाह हाफिज जी। अब बात करें आज प्रोग्राम के हवाले से कोई आखिरी मैसेज देना चाहिए, फिर हम आपको खुदा हाफिज कह के हम इसरारुल हक के भाई को बिठा के इनकी बचपन की बातें करेंगे, इनसे मजे मजे की बातें करेंगे। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। यही है, जो लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, उनके बारे में कुछ सोचा जाए। उनको जो भीख मांगते हैं उनके घर पे राशन वगैरह उनकी कुछ मदद की जाए कि वो घर पे रहें। जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनको प्राप्त करवाया जाए ताकि गुर्बत ख़त्म हो जाए। गुर्बत एक इंसान कदम उठाएगा उसके साथ 10 उठाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। अगर एक भीख मांगते हैं उसके साथ 10 भीख मांगेंगे तो ये भिखारी मुल्क कहलाएगा, कभी बादशाह नहीं बन सकता। वाह वाह, बड़ी प्यारी बात की आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया। हम इंशाल्लाह आपको गाए बगाए अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे, हमारा प्रोग्राम देखती भी रहिएगा, हमें कॉल भी करती रहिएगा। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हमेशा 3-3, 4-4 लड़कियां आती हैं। आप हमारे लिए इतनी स्पेशल थी कि हमने किसी और खातून को नहीं बुलाया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे गुफ्तगू कर सकें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा नाज़रीन। यहाँ इस पैगाम के साथ कि जो हमें सलवा खुशबू ने दिया है कि औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, लेकिन औरत फिर भी खिलौना बनाई जाती है। आप गुनाह ना करें, इनका कहना है कि गुनाह ना करें, आप उन्हें सपोर्ट करें, इस तरह से हम माशरे को खूबसूरत बना सकेंगे। लेकिन बहुत मासूम है अभी सलवा, उसे ये नहीं पता कि आप कहती हो कि आप प्रोसिक्यूटर बुरे काम करने वालियों को पैसे काम किए बगैर दे दें, आप गुनाह किए बगैर दे दें ताकि वो अपने घर का राशन चला दें। लेकिन इनकी मासूमियत को ये नहीं पता, जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं वो तो ये गुनाह भी करना चाहते हैं लेकिन बगैर पैसे दिए, उनका क्या होगा? इसलिए खुदारा अपनी मौत याद रखिए, एक ना एक दिन हम सब ने मर जाना है। फिर क्यों ऐसे काम करें जिससे हमारा ज़मीर हमें दिन ब दिन हमारी रूह को मौत की तरफ लेके जाए। जिस्म तो अपने वक्त पे मरेगा, लेकिन कुछ लोगों की रूह भी वक्त से पहले मर जाती है। अपने प्यारों का ख्याल रखें। छोटा सा ब्रेक लूँगा, उसके बाद हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। इस ब्रेक में मैं बुलवाऊँगा हमारे इसरारुल हक के भाई को, कुछ पर्सनल बातें करेंगे, क्योंकि आज का शो हमने पाकिस्तान और पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन के नाम किया था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद इसरारुल हक और उनके भाई के साथ।